हिंदी सिनेमा में आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही हैं। आज सिनेमा के क्षेत्र में महिलाएं सिर्फ अभिनेत्री बनकर ही नहीं बल्कि निर्देशक, निर्माता, कैमरा पर्सन, होस्ट जैसे कई काम सहजता से संभाल रही हैं। हालांकि पहले के समय में महिलाओं के लिए फिल्मों में आना आसान नहीं था। इस इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को गलत समझा जाता था। उस दौर में देविका रानी ने अभिनेत्री बनकर लड़कियों के लिए इंडस्ट्री में रास्ते खोले थे। उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली स्टार अभिनेत्री कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इनके बच्चों के आज से रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। देविका रानी 9 साल की उम्र में ही पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गई थी। वहां से उन्होंने रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में एक्टिंग की पढ़ाई की थी। वो जर्मन सिनेमा से बहुत प्रभावित हुई थी और अभिनेत्री मार्लिन डीट्रीज को काफी फॉलो करती थी। देविका रानी ने ही भारतीय सिनेमा को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने का काम किया था। उनके अभिनय की तुलना ग्रेटा गार्बो से की गई थी, इसलिए उन्हें इंडियन गार्बो भी कहा जाता है। देविका रानी स्वभाव से काफी गर्म मिजाज की थी, इसलिए उन्हें ड्रैगन लेडी भी कहते थे। जहां आज अभिनेत्रियों को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा बनना पड़ता है, तो वहीं अपने 10 साल के करियर में देविका रानी ने महज 15 फिल्मों में काम किया था। 1936 में आई फिल्म अछूत कन्या में देविका ने एक दलित लड़की का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद उन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन की उपाधि दी गई थी। सरोजिनी नायडू और देविका में अच्छी दोस्ती थी। बताया जाता है कि उनके कहने पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अछूत कन्या फिल्म देखी थी। वो इस फिल्म से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने देविका के नाम फैन लेटर लिखा था और बाद में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। लंदन के समाचार पत्र में भी उनकी खबरें छपा करती थी, जहां उनके अभिनय और खूबसूरती की तारीफ होती थी। दिलीप कुमार को इंडस्ट्री में लाने का श्रेय देविका रानी को ही दिया जाता है। दिलीप डॉक्टर मसानी के साथ बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो गए थे, जहां देविका रानी ने उनसे पूछा था कि क्या वो एक्टर बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको 1250 रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार को अशोक कुमार से मिलवाया और कहा कि इस लड़के को अभिनेता के रूप में भर्ती कर लो। उन दिनों राज कपूर महज 170 रुपए में काम कर रहे थे। जब दिलीप और राज कपूर की बात हुई तो दिलीप ने उन्हें अपनी सैलरी के बारे में बता दिया। इस पर राज कपूर देविका रानी के पास पहुंचे और बोले कि मेरी सैलरी दिलीप से कम क्यों है। इस पर देविका रानी ने कहा था कि तुम दोनों ही नौसिखिए हो और नौसिखियों को कोई एक कीमत नहीं होती। बस ये बात राज कपूर को बुरी लग गई और उन्होंने वहां से काम छोड़ दिया। देविका जब पढ़ाई करके इंग्लैंड से लौटी तो उनकी मुलाकात निर्माता हिमांशु रॉय से हुई थी। हिमांशु देविका की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुए कि साल 1933 में उन्होंने देविका को अपनी फिल्म कर्मा में काम देने की पेशकश की, जिसे देविका ने स्वीकार कर लिया। इस फिल्म में देविका के हीरो हिमांशु रॉय ही बने। ये किसी भारतीय द्वारा बनी पहली अंग्रेजी बोलने वाली फिल्म थी। यही नहीं, देविका रानी हिंदी सिनेमा में पहली किसिंग सीन देने वाली एक्ट्रेस बनी, जो 4 मिनट लंबा सीन था। इस सीन के बाद देविका की काफी आलोचना हुई और फिल्म को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। बाद में हिमांशु ने देविका से शादी कर ली। देविका और हिमांशु रॉय ने साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज नाम का स्टूडियो बनाया था, जिसके बैनर तले कई सुपरहिट फिल्में बनी थी। हालांकि अगर इनके बच्चों के बारे में बात की जाए तो आपको बता दें कि इनकी कोई भी संतान नहीं थी। हालांकि इन्होंने हिमांशु रॉय से साल 1929 में शादी कर ली थी। साल 1945 में देविका रानी ने रूसी पेंटर स्वेतोस्लाव रॉयरिच से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद दोनों मनाली चले गए। मनाली में कुछ साल बिताने के बाद देविका और उनके पति स्वेतोस्लाव बेंगलोर में शिफ्ट हो गए और अपनी एक एक्सपोर्ट कंपनी खोली। 1940 में निर्माता हिमांशु रॉय का निधन हो गया और देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज का कार्यभार संभाला। इस स्टूडियो से पुनर्मिलन और किस्मत जैसी सफल फिल्में बनी। एक तरफ वो स्टूडियो का कार्यभार संभाल रही थी, दूसरी तरफ उनके मन में अभिनय को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। इसी बीच जब वो दिलीप कुमार अभिनीत पहली फिल्म ज्वार भाटा के प्रोडक्शन पर काम कर रही थी, तो उनकी मुलाकात स्वेतोस्लाव रोरिक से हुई। देविका अपनी आखिरी फिल्म की डिजाइन के लिए स्वेतोस्लाव रोरिक के स्टूडियो गई। वहीं उनकी मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। इस मुलाकात के 1 साल बाद दोनों ने शादी कर ली और देविका ने बॉम्बे टॉकीज बंद कर दी। 9 मार्च 1994 में देविका रानी का निधन हो गया और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।